हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेरोक्सिसोम्स। तो आज हम पेरोक्सिसोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है पेरोक्सिसोम्स? तो पेरोक्सिसोम्स क्या होता है? सेल के अंदर, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला स्मॉल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल होता है। छोटे झिल्ली से घिरा हुआ अंग होता है। सेल के अंदर पाए जाने वाला छोटे झिल्ली से घिरा हुआ अंग होता है। अब इस सेल में तो पाया जाता है, तो कौन से सेल में पाया जाता है? तो ये फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। अब देख लेते हैं जो पेरोक्सिसोम्स है, इसका सेल के अंदर में इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, क्या की रोल निभाता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है। तो ये वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड का चयापचय का जो होता है, लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है, लिपिड का जो सेल में पाचन होता है, वो कौन करता है? वो पेरोक्सिसोम्स के थ्रू होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन, विषहरण का काम भी, जो टॉक्सिन्स पदार्थ होते हैं उनको सेल से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? पेरोक्सिसोम्स करता है। उसके अलावा और क्या करता है? हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा के उत्पादन में क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का ये मदद करता है और सेल का भी मदद करता है। ठीक है, तो ये इसका मेन काम हो गए। अब देख लेते हैं पेरोक्सिसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। तो पेरोक्सिसोम्स में सिर्फ दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर जो होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड रहता है, झिल्लीबद्ध रहता है, और सेकंड स्ट्रक्चर मैट्रिक्स होता है। तो वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन बॉन्ड, झिल्लीबद्ध रहता है। तो ये क्या रहता है? सिंगल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन का अंग होता है, जिसमें क्या होता है? एनक्लोज्ड लिपिड बाइलेयर। सिंगल मेम्ब्रेन का रहता है, लेकिन इसमें लिपिड का दो लेयर रहता है, लिपिड का दुई परत होता है। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में क्या होता है? लिपिड के दुई परत होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, लेकिन लिपिड की इसमें क्या होते हैं? एक और दो, दो परत इसमें होते हैं। ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड संरचना, सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकंड स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स क्या होता है? डेंस इंटरनल स्पेस होता है, मतलब घना आंतरिक स्थान होता है। इस घना आंतरिक स्थान में क्या होता है? कंटेन एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन, एंजाइम्स और अदर प्रोटीन इसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर का जो पार्ट, ये क्या है? मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स के अंदर का डेंस घना स्थान है। इसी घना स्थान में क्या होता है? एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं और अदर प्रोटीन पाए जाते हैं, अदर प्रोटीन मौजूद होते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके मेन स्ट्रक्चर हो गई। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक थर्ड स्ट्रक्चर जाता है, एक थर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलिन कोर। जो क्रिस्टलिन कोर है वो कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं, सभी में नहीं पाए जाते, इसीलिए उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ और बात करें तो इसकी साइज की बात करें, जो पैरोक्सिसोम है उसकी साइज की, तो एक इसका डायमीटर में, इसको व्यास में अगर देखें तो 0.1 से 1 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है, जो आकार है इसका होता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं डू नॉट हैव देयर ओन डीएनए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? खुद का डीएनए होता है, वैसे ही पेरोक्सिसोम्स में क्या होता है? खुद का डीएनए नहीं होता है। अब देख लेते हैं पैरोक्सिसोम्स के फंक्शन के बारे में, कार्य के बारे में, कि सेल के अंदर पैरोक्सिसोम्स का क्या कार्य होता है। तो पैरोक्सिसोम्स का फर्स्ट कार्य होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म का, लिपिड चयापचय का इसका फर्स्ट काम होता है। कैसे लिपिड चयापचय का काम होता है? तो हेल्प टू ब्रेक डाउन फैट फॉर एनर्जी। तो एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए ये क्या करते हैं? जो लिपिड रहते हैं, वसा रहते हैं, उनको तोड़ने का काम करता है। तो ये इसका फर्स्ट काम हो गया, तो जो लिपिड है उसको तोड़ने का। ठीक है, अब सेकेंड काम देख लेते हैं, सेकेंड फंक्शन देख लेते हैं। तो हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, जो एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसमें क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्या करते हैं? ब्रेक डाउन फैट, वसा को तोड़ने का काम करते हैं। फिर जो वसा है वो क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन के मौजूदगी में या बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए वो क्या करता है? कन्वर्टेड इन एसिटाइल सीओ। एसिटाइल सीओ में क्या होता है? वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अब बीटा ऑक्सीडेशन के मौजूदगी में जो फैट है वो टूट के किस में बदल गया? एसिटाइल सीओ में बदल गया। अब जो एसिटाइल सीओ है ये कहाँ जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ जाता है? तो क्रेब्स साइकिल में जाता है, जो क्रेब्स चक्र चलते रहता है उसमें जाता है। अब क्रेब्स चक्र में जाते ही फिर वहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है और क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है। अब इसी एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। इसी के अंदर एनर्जी रहता है, जब भी सेल को जरूरत रहता है तो इसी एटीपी का यूज करता है। तो इस प्रकार से क्या करता है? हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन में पैरोक्सिसोम्स क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा के एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये इसका सेकंड काम हो गया। थर्ड काम देखें तो क्या है? डिस्टॉक्सिफिकेशन का काम करता है, विषरण का काम करता है।
तो सेल में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, सेल से बाहर निकालता है और सेल को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। कैसे करता है, तो ब्रेक डाउन हार्मफुल सब्सटेंस, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। कौन कौन सा, तो जो टॉक्सिन्स है, ड्रग्स है, अल्कोहल है, ठीक है, विषाक्त पदार्थ जो होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, शराब होती हैं, इनको क्या करता है, तोड़ता है और तोड़ के पानी में घुलने लायक बना देता है, वाटर इनसोल्यूबल बना देता है। तो पानी में वो घुलने लायक होता है, फिर पानी में घुल जाता है और यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू वो क्या होता है, फिर सेल से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का, डिटॉक्सिफाई का काम करता है, सेल को डिटॉक्सिफाई, विष मुक्त करने का भी काम पेरोक्सिसोम्स करता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स पेरोक्सिसोम्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।